2 मिनट मेरा शौहर मुझसे हंस के क्या बात कर ले, पूरे के पूरे खानदान को आग लग जाती है। वो पहले वाली गल्ला नहीं होने। ये तुम्हारे शो को मेरी सास ने तो कहीं स्पॉन्सर नहीं किया। तमीज से छोटी बहू फसादन, घर में लड़ाइयाँ डलवाने वाली। प्रोड्यूसर साहब, इसको यहाँ पे होस्ट किसने बनाया? आई रियली वांटेड टू नो। निकलो तुम यहाँ से। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, शिकंजबीन में खुशामदीद। मैं हूँ खावर बुखारी। नाज़रीन, सास बहू की लड़ाइयाँ और लागतबाजियाँ तो हर घर की कहानी है, क्योंकि सास भी कभी बहू थी, तो ये लड़ाई तो क़यामत तक चलती रहेगी। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। एक मिनट, मुझे इंट्रोडक्शन तो देने दें। मैंने आपकी खिदमत में कुछ शेर पेश करने हैं। अच्छा चलो यार, बोलो। घर में कोई होता नहीं तब तक पुरसुकून, सास बहू जब तक पी ना लें एक दूसरे का खून, ताने मार मार के करती हैं ये एक दूसरे से कलाम, दूर खड़ा शैतान भी करता है दोनों को सलाम, माँ को छोड़कर बीवी से करे जो कलाम, रन मरीद हो गया माँ कहती है सरेआम। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये तो आपने मेरे घर की बात कर दी है। 2 मिनट मेरा शौहर मुझसे हंस के क्या बात कर ले, पूरे के पूरे खानदान को आग लग जाती है। खास तौर पे ये जो मेरी सास और नंद है ना, जल के राख हो जाती है। एक मिनट, आप मंजन बेचने वालों की तरह मेरे पे शुरू ही हो गई हैं। मुझे बताएं, आप हैं कौन, क्या नाम है आपका? ये इतना लंबा इंट्रोडक्शन तुमने मेरा ही दिया है। अब यहाँ पे आर्मी चीफ तो बैठा नहीं है जिसका तुम इंट्रोडक्शन दोगे। मैं हूँ घर की छोटी बहू। ओह अच्छा, तो आप हैं छोटी बहू जिन्होंने हर खानदान में अजाब डाला होता है। मुझे लग रहा था कि तुम बहुत ही अजीब और घटिया किस्म के इंसान हो। जिस तरह के तुम बातें कर रहे थे, जूस पी लें, खून पी लें, मुझे ये शेर सुना रहा था, वजन में थे शेर पूरे। बात सुनो, मुझे अंदाजा था कि तुम बहुत सस्ती कॉमेडी करोगे, लेकिन इतनी सस्ती करोगे इसका अंदाजा मुझे बिल्कुल भी नहीं था। आप तो जैसे मिस्टर बीन की फर्स्ट कजन है ना। और बाय द वे, मैं कोई कॉमेडियन नहीं हूँ। मुझे आप मेरे सवालों का जवाब दें। आपकी सास आप पर ये इल्जाम लगाती हैं कि आपने उनके बेटे को काबू कर लिया, बल्कि हिप्नोटाइज कर लिया। हाँ, तो ये सब और सब मेरे हुस्न का कमाल है। अच्छा, मेरी मोहब्बत में कोई भी खो सकता है। मेरी आंखों में जो 2 मिनट तक देखता रहे तो मेरी मोहब्बत के सागर में पागल हो जाता है। 1 मिनट यकीन नहीं आता तो ट्राई करके देख लो। हेलो, क्या हुआ? डूब गए ना मेरी मोहब्बत में? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरी बात सुनो, मैं हूँ ही इतनी प्यारी। ये सब और सब मेरा हुस्न का कमाल है। मैं तो इनफैक्ट मूवीज में एक्टर बनना चाहती थी, तो और इन्होंने मुझे हाउसवाइफ बना के छोड़ दिया। मेरी लाइफ इतनी खराब हो गई। मेरी बात सुने, ये रोना क्यों शुरू कर दिया आपने? आईलाइनर तो नहीं खराब हुआ? अच्छा, आपको आईलाइनर का पता है अपने? ये एक्टिंग, इतनी ओवर एक्टिंग क्यों करती हैं आप? ओवर एक्टिंग? मैं ओवर एक्टिंग करती हूँ? आपको चाहिए क्या? मुझे बस 3 चीजें चाहिए। Okay. सेपरेट घर, सेपरेट गाड़ी और पूरी की पूरी फ्रीडम, जहां पर मेरे ससुराल वाले दूर दूर तक नजर भी ना आए मुझे। ओके, मिल जाएगा, लेकिन उससे पहले आपको अपने शोहर से तलाक लेनी होगी। ओ हेलो, फटे हुए गुब्बारे के मुंह जैसे हैं। तलाक क्यों लूं मैं? ये डिमांड्स मैं तुमसे नहीं कर रही, ये डिमांड्स तो मैं अपने जानू मानू से कर रही हूँ। तो उससे जाके कहना, मुझे क्यों रोना रो के दिखाई जा रही हैं? आपकी सास बिल्कुल सही कहती होगी, आपने नाक में दम किया हुआ है ससुराल वालों के। मेरी बात सुनो, ये तुम्हारे शो को मेरी सास ने तो कहीं स्पॉन्सर नहीं किया। अब मेरी इतनी किस्मत कहाँ के मुझे कोई स्पॉन्सर करे। वैसे आपकी नजर में है कोई स्पॉन्सर? हाय, कितने मासूम हो ना तुम। वैसे जिसने भी कहा है बिल्कुल ठीक है। बंदा अपने मुंह के हिसाब से ही बात करते हैं। शक्ल से भी तुम नाबीना मांगने वाले लगते हो मुझे। नाबीना मांगने वाले, तमीज से छोटी बहू फसादन, घर में लड़ाइयाँ डलवाने वाली। हाय, विक्टिम ब्लेमिंग। तो मेरे पर विक्टिम ब्लेमिंग कर रहे हो? नहीं। हाय, ह्यूमन राइट्स वालों, फेमिनिस्ट किधर रह गई हो तुम? रुको मैं तुम्हें भी बताती हूँ। हेलो मारवी सरमत, हेलो मेरा मुंह इससे देखो। सॉरी यार, चुप करवाओगे इसको। सॉरी मैडम। जूस मंगवा दे, मेरा बीपी बहुत लो हो रहा है। जूस मंगवा दें? किसका? इसमें सुकून हो। तो मैडम, आप तो बहुत सीरियस हो गई हैं। मैंने ना यहाँ से बैठे बैठे तुम्हारे कलेजे के अंदर फ्लाइंग किक मार देनी है। आप इतनी ब्रूसली। आहिस्ता, आराम से। आप हर बात में इतनी ओवर एक्टिंग क्यों करती हैं? क्यों इतनी ड्रामा क्यों है आप? ओवर एक्टिंग मैं करती हूँ? मैं घर की सबसे छोटी बहू हूँ, ठीक है? और मेरे अपने घर में इतने ज्यादा लाड होते थे, यहाँ के तो मेरे सारे लाड। ये फिर रोने लग गई हैं। मैडम रोए ना प्लीज, यहाँ छापा पड़वाना है आपने। मेरी बात सुने, मेकअप आर्टिस्ट को बुला दे, मेरी फाउंडेशन तो नहीं खराब होगी। बहुत बड़ी ओवर एक्टिंग है वैसे आप। तुमने ना ऐसे बात नहीं आता। मेरी बात सुने प्रोड्यूसर साहब, इसको यहाँ पे होस्ट किसने बनाया है? आई रियली वांटेड टू नो। निकलो तुम यहाँ से।
हाँ, आप यहाँ की सीईओ हैं? लगता है तुमने ना मार खाए बगैर बाज नहीं आना। आपके ससुराल वाले आपको ड्रामा क्वीन क्यों कहते हैं, मुझे ये बताएं। हाय, मैं ड्रामा क्वीन हूँ? मैं तो इतनी मासूम सी हूँ। अभी कल की बात है। अच्छा चलें, बात कंप्लीट अभी कल की बात है, मैंने और मेरे मियाँ जी ने डेट पर जाना था डिनर करने के लिए। डेट पर मियाँ के साथ नहीं जाते मैडम, खुदा का खौफ करें। आई मीन टू से हलाल डेट। मियाँ बीवी है ना, हलाल डेट होती है। अब मेरी बात सुनो, मेरी नंद और मेरी सास को पता चल गया। हमारे पहुंचने से पहले गाड़ी के पास आ गई और जी मेरी सास फौरन से फ्रंट सीट पर जाके बैठ गई है। अब हमने डिनर करने जाना था, ऐसे में कोई के साथ खेलना। ओहो, अच्छा रोए तो ना, हर बात रो के नहीं करते होते। एक तो तुम्हारे शो का बजट इतना लो है, टिश्यू भी नहीं रखा हुआ मेरे लिए। टिश्यू मंगवा देंगे आपके लिए। यार वैसे ये तो गलत बात है, ससुराल वालों को मियाँ बीवी को पर्सनल टाइम देना चाहिए। प्राइवेसी, पर्सनल टाइम, वो क्या होता है? मेरे तो कमरे का दरवाजा भी नहीं है। हर कोई आते जाते मेरे रूम में ऐसे झांक रहा होता है जैसे मैं अंदर तार के ऊपर साइकिल चला रही हूँ। आप सर्कस में भी काम करती रही हैं? तुम जूते से मार खाओगे या फिर मेरे मुक्के से? अच्छा मुझे ये बताएं, किस चीज की लागतबाजी किस चीज की है ससुराल वालों का आपके साथ? मसला क्या है उनको? सारा मसला है ही मेरे हुस्न का। मसले तो शुरू यहीं से हुए। तुम्हें पता है जो मेरी बड़ी वाली जेठानी है, किसी का नाक टेढ़ा, किसी के मुंह पे दाने, किसी का कद छोटा, कोई मोटी तो कोई काली, एक मैं ही हूँ इसमें हुस्न की मलका। ये सब लोग मेरे हुस्न से जलते हैं। अच्छा वैसे ना इतना झूठ नहीं बोलना चाहिए बंदे को। तुमने लगता है ऐसे बाज नहीं है ना, तुम्हारा ये जो गुब्बारे सा मुंह है ना, एक पंच मार के मैंने तोड़ देना है। ऐसे कैमरे लगे हुए, इतना झूठ नहीं बोलना चाहिए इंसान को। क्या कहा तुमने? क्या कहा? दोबारा बोलना जरा। तुम्हें मेरा पता नहीं है मैं कितनी बड़ी फपे कुटन हूँ, है? वाकई वाकई बिल्कुल। छोटी बहू हूँ मैं घर की, तुम्हें मेरी ताकत का भी अंदाजा नहीं है। रातों रात तुम्हें ऐसे ऐसे गायब करवा दूंगी। रातों रात गायब करवा देंगी आप मुझे? आप जादूगर नहीं है? तुम्हें मेरा पता नहीं है, 4 भाइयों की इकलौती बहन हूँ मैं। माफ कर दे, माफ कर दे। और तुम्हारे जादू तो याद आया, इन्होंने मेरे शोहर के ऊपर मेरे पर जादू करवा दिया। चलो जी ये ले ये तो आप रोती क्यों रहती हैं? बात दिया वो पहले वाली गल्ला नहीं है उन्हें। किसने करवाया जी जादू? मेरी सास ने और तुम्हारे जैसे जगूटे जिन ने। क्या आपकी यार, आप अपनी सास के साथ इतनी क्यों लगती है? क्या लागतबाजी है आपकी? तुम्हें मेरी सास को पता नहीं है, मेरी सास से बड़ा जालिम इंसान इस दुनिया में नहीं है। तुम्हें पता है सुबह सुबह मुझे आकर उठा देती है। कितनी सुबह, फजर के टाइम उठा देती हैं? नहीं ना, 12 बजे आके उठा देती हैं। 12 बजे दोपहर के होते हैं मैडम, खुदा का खौफ करें। आवाज नीचे, मैं काला शाह काकू में नहीं बैठी, तुम्हारे सामने बैठी हूँ, सुनाई देता है मुझे। मेरी बात सुने, 12 दोपहर के होते हैं और वैसे भी सुबह सुबह उठना चाहिए, सेहत के लिए अच्छा होता है। नहीं तुम मुझे एक बात बताओ, है इतनी सुबह उठ के करना ही क्या है? आजकल लोग अखबार पढ़ते हैं या आजकल तुम जैसे लोग मोहल्ले में दूध देने जाते हैं? बताओ यार मुझे से मेरी लोग बात दूध देने सुनो, जाएंगे? मेरी बात सुनो, तो इतनी जल्दी उठ के करना ही क्या है? सारी रात आराम से नेटफ्लिक्स देखो, चिल करो और अपनी जिंदगी एंजॉय करो। यार जो हमारे बड़े बुजुर्ग थे ना, वो सुबह सुबह जल्दी उठते थे, इसीलिए देखो कितने फिट हैं। मेरी बात सुनो, बड़े बुजुर्गों का क्या, वो तो मुर्गे की कुकड़ू पे उठ जाते थे और मुर्गा भी ऐसा कमबख्त खबीस था, रात को 12 बजे ही बॉल पड़ता था। वैसे ना आप सही बात बताऊं, आप किसी गांव की है ना, आपको ये बात किसी गांव वाले को भी पता हो सकती है। और अपने बारे में क्या ख्याल है? मैं तो लंडे के होस्ट लग रहे हो। अच्छा मेरी बात सुने, आप अपनी सास के बारे में बता रही थी कि महारानी की नींद खराब कर देती हैं, कहती क्या है वो आपको आकर? मेरी बात सुनो, सुबह सुबह मेरे रूम में आके कहती हैं उठो उठो, तुम्हारा शोहर बगैर नाश्ता किए चला गया है, मेरा बेटा भूखा चला गया। भाई बंदा पूछे शोहर क्या छोटा है? मैंने उसको सिरेलैक बना के हाथों से खिलाना है, अपने हाथ नहीं उसके, खुद नाश्ता बनाए और जाए अपने दफ्तर। तो यार आपकी जिम्मेदारी है ना उसको नाश्ता देना, उसके कपड़ों का ख्याल करना। एक तुर्क कहावत है कि अगर किसी मर्द का बटन टूटा हो या मोजे फटे हो तो उसको शादी कर लेनी चाहिए, और अगर शादी के बाद भी उसका यही हाल है तो उसे तलाक दे देनी चाहिए। हाय क्या बात की, तालियां बजाओ सारे इसके लिए, तालियां बजाओ, वाह क्या बात की है। कॉमेडी तुम्हारी सस्ती थी लेकिन तुम्हारी सोच भी इतनी सस्ती है। क्यों? मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था। क्यों जी? है क्या मर्दों के हाथ पाँव नहीं होते? हाथ है ना तुम्हारे, बताओ है ना? ऐसे करके दिखाओ मुझे, ऐसे करो, ऐसे करो, हाथ है ना? तो इन हाथों से अपने काम खुद नहीं कर सकते तुम? आप फेमिनिस्ट हैं? तुमने ऐसे बाज नहीं आना, तुम लगता है मेरे हाथों से आज मर के ही रहोगे। अच्छा आपकी सास फिर क्या कहती हैं आपको? मेरी सास, मैंने तो भाई सीधा कह दिया, मेरा शोहर है,
बेटा नहीं जो अपने हाथों से खाना बना के दूं। क्या सारी जिंदगी मैं इसको खाना देती रही थी, मैं दफ्तर भेजती रही थी? अपने हाथ हैं, खुद खाना बनाए और जाए दफ्तर। मैंने भी सुना दी अपनी सास को। बड़ी ही वैसे खतरनाक बहू हैं आप। फिर क्या कहती हैं आपकी सास? मेरी सास की तो बात ही ना करो, उनका मुंह देखने वाला हो गया था, तुमसे भी ज्यादा बुरी लग रही थी। 2 ताली। अच्छा चलो ठीक है। मुझे ये बताएं कि बाकी घर वालों से आपकी कैसे बनती है? आपकी ननंद, आपकी जेठानियाँ। उनकी तो बात ही ना करो, मेरे साथ पीटीआई वाला सलूक हो रहा है। मुझे PTI वाला दीवार के साथ लगा है। अच्छा आप पीटीआई वालों की तरह रोना बंद करें पहले तो तुमने एस्टेब्लिशमेंट। मेरी बात सुनो, तुम्हें मैंने कितनी देर पहले कहा था मुझे जूस मंगवा के दो, घर में भी मेरे पास जुल्म होता है। बहुत भूखी हैं वैसे आप। और लगता है तुम मेरे पंच के भूखे हो। जूस मिल जाएगा आपको, शो के बाद आपको जूस भी मिलेगा, चाय भी और मिलेगी। तब तक अगर मैं बेहोश हो गई तो? बेहोश हो जाए आपको सर्विसेज ले जाएंगे मेरा हम। मेकअप नहीं खराब हुआ? अच्छा, इन सब बातों के बाद भी आपको मेकअप का पता है? क्योंकि मैं हूँ इतनी प्यारी और सारा मसला ही हुस्न का है। अच्छा आप बता रही थी कि पीटीआई वाला सलूक होता है आपके साथ, तो एस्टेब्लिशमेंट मेरा मतलब है आपके ससुर के साथ वो तो आपको बेटी की तरह रखते होंगे। हाय वो बेचारे तो बहुत अच्छे हैं। अच्छा। वो तो अदलिया का किरदार अदा करते हैं, वो तो बिल्कुल न्यूट्रल है। लेकिन जो मेरी सास है ना, उनके आगे तो उन बेचारे की भी नहीं चलती। बड़ी सियासी बहू है आप, आपको ये सब चीजें पता है। बड़ी बात तो ऐसे लोगों के साथ रह के ऐसे ही होना था ना मैंने। छोटी बहू मुझे ये बताएं, आप जॉइंट फैमिली में रहती हैं? जॉइंट फैमिली? ये कैसे मजाक कर रहे हो तुम? जिला है पूरे का पूरा जिला। जिला? हाँ सुनो, 10-15 खानदान एक दूसरे घर में इकट्ठे रहते हैं। मुझे ऐसा लगता है मैं चिड़ियाघर में रह रही हूँ। चिड़ियाघर में आप रह रही हैं? आप वहाँ कौन से जानवर का किरदार अदा करती हैं? ये तुम उर्दू में मेरी बेइज्जती किए जा रहे हो। मेरे अंदर की नागिन बाहर आ गई ना, पूरे सेट पर जहर थूकते फिरोगे तुम। आपने बता दिया आप नागिन का किरदार अदा करती हैं। नहीं, वक्त आने पर लोमड़ी का किरदार भी अदा कर लेती हूँ। ये आप अपने आप को जानवरों से क्यों तशबीह दी जा रही हैं? जाहिर है अब जानवर के सामने बैठी हूँ तो जानवर से ही तशबीह दूंगी ना। शेर लगता हूँ ना मैं? हाँ, सर किसका? एक वक्त था जब लोग बड़ी फैमिलियों में रहना खुशकिस्मती समझते थे। आप तो बड़ी खुशकिस्मत हैं। हाय सदके मैं तुम्हारे कुर्बान जाऊं। खुशकिस्मत तुम्हें इतनी बड़े घर के बहू बनना पड़े मैं ना। बहू क्यों बनूं? मैं तुम्हारा अच्छा यही मर्द हूं। मसला। मुझे बताए किस चौक से होश को उठा के लाए हैं? तुम्हें इतनी तमीज नहीं कि गैस को बात मुकम्मल करने दी जाए? आप मिसाल ही उल्टी दी जा रही हैं। चुप करो तुम, बात सुनो मेरी। तुम्हें इतनी बड़े घर की बहू बनना पड़े ना, तुम्हें लग पता जाएगा। इतना काम तो कोई मजदूर से नहीं करवाता जितना मेरे से करवाते हैं। दिन में 4 दफा इन मासूम हाथों से खाना बनवाते हैं। मुझे ऐसा लगता है मैं किसी पकवान सेंटर में रहती हूँ। वैसे बहुत बड़ी ड्रामेबाज हैं आप। मुझे पता लग गया आपने ससुराल में ना अत चुकी होगी। अच्छा मुझे ये बताएं, कितने तुम मासूम हो, लगता है मेरे गसून से ही तुम बाज आओगे अब। अच्छा मुझे ये बताएं आपको बनाना क्या आता है? मुझे अपने शोहर को पागल वो तो आप बना ही रही हैं। और अपना दीवाना भी। वो तो आप नहीं बना सकती किसी को। अच्छा इसलिए तुम 2 मिनट पहले मेरी आंखों के सागर में डूब गए थे। अच्छा आप आखिर में मुझे ये बताएं, शो एंड करते हैं ठीक है? मुझे बताएं आपकी डिमांड्स क्या हैं? मैं आपके साथ तक आपकी सारी डिमांड्स पहुंचा दूंगा। देखो बहुत सिंपल सी डिमांड्स हैं। ओके। मैं जब जो मर्जी ऑर्डर करूं, जैसे ऑर्डर करूं, खाना ऑर्डर करूं, कपड़े ऑर्डर करूं, इतने महंगे करूं, कितने के लिए, किससे लिए, किसके साथ बाहर जा रही हो, क्यों जा रही हो, कब जा रही हो, शौहर के साथ क्यों जा रही हो, ये क्यों कर रही हो, वो क्यों कर रही हो। मुझसे किसी भी तरह का सवाल ना किया जाए। मैं भी एक इंसान हूँ, मेरी भी अपनी कोई लाइफ है। और इसके साथ साथ एक छोटी सी ख्वाहिश है कि मुझे और मेरे शौहर को सिर्फ यूरोप का वीजा दिलवा दे, इन शॉर्ट हमें ओवरसीज पाकिस्तानी बनवा दे और मेरी जिंदगी में सुकून ला दे। नाज़रीन इनकी शक्ल देखें और इनकी डिमांडें देखें। और नाज़रीन आप इनकी शक्ल देखें और इनकी सीट देखें। इस जैसा बंदा भी अगर होस्ट हो सकते ना, तो मेरे नौजवानों परेशान ही हो ना, तुम्हारा भी कोई ना कोई फ्यूचर अल्लाह ने सोच के रखा होगा अगर ये इंसान होस्ट बन सकता है तो। नाज़रीन हमें दें इजाजत। अल्लाह हाफिज़।